नमस्कार भक्तजनों। आज हम सोमवार व्रत की विधि और व्रत कथा दोनों सुनेंगे। सोमवार व्रत की विधि। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेल पत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। मान्यता है कि चित्र नक्षत्र युक्त सोमवार से आरंभ कर 7 सोमवार तक व्रत करने पर व्यक्ति को सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। इसके अलावा 16 सोमवार का व्रत मनोवांछित वर प्राप्ति के लिए किया जाता है। अविवाहित कन्याओं के लिए ये खास मायने रखता है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में सोमवार व्रत के महत्व का वर्णन कथा के जरिए किया गया है। कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा साहूकार था और भगवान शिव का भक्त भी। हर सोमवार भगवान शिव की उपासना करना और विधिनुसार उपवास रखना उसका नियम था। धन्य धान्य से उसका घर भरा हुआ था, लेकिन उसे एक बड़ा भारी दुख भी था। वह ये कि उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन क्या हुआ कि माता पार्वती उस शिव भक्त साहूकार के बारे में भगवान शिव से बोली कि ये तो आपका भक्त है, बड़ा धर्मात्मा भी है, दान पुण्य करता रहता है, इसकी आत्मा भी बिल्कुल पवित्र है, फिर आप इसकी मनोकामना को पूर्ण क्यों नहीं करते। तब भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसके दुख का कारण इसके पूर्व जन्म में किए हुए कुछ पाप हैं। तब माँ पार्वती बोली, मुझसे अपने इस भक्त की पीड़ा नहीं देखी जाती, आप इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। अब माँ पार्वती की जिद के आगे भगवान मजबूर हो गए और साहूकार को पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही कहा कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। अब संयोगवश साहूकार भी ये सब बातें सुन रहा था। उसे ना तो भगवान शिव के वरदान पर खुशी हुई और ना ही दुख। समय आने पर उसकी संतान हुई, लेकिन साहूकार को तो पता था इसकी सांसें कितनी लंबी हैं। फिर भी साहूकार ने धर्म कर्म के कार्यों को जारी रखा और थोड़ा बड़ा होने पर लड़के के मामा को बुलाकर उसके साथ काशी शिक्षा पाने के लिए भेज दिया। साहूकार ने उन्हें बहुत सारा धन भी दिया और कहा, रास्ते में यज्ञ हवन करते हुए जाना और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी देना। साहूकार के कहे अनुसार दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के के दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे ये बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। तो मैं तो काशी पढ़ने जा रहा था। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चले गई। उधर मामा भांजा काशी की ओर बढ़ गए। अब लड़के की शिक्षा भी संपन्न हो गई और उसकी आयु भी 12 वर्ष हो गई। शिक्षा पूरी होने के कारण उन्होंने काशी में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया, लेकिन लड़के की तबीयत खराब हो गई तो उसे मामा ने आराम करने के लिए भेज दिया। चूंकि उसका समय पूरा हो चुका था, इसलिए लेटते ही लड़के की मृत्यु हो गई। भांजे को मृत देख मामा की हालत खराब, वह विलाप करने लगा। संयोग्यवश
भगवान शिव और माँ पार्वती वहीं से गुजर रहे थे। इस रुंदन को देखकर माँ पार्वती से रहा नहीं गया और भगवान शिव से अनुरोध किया कि इसके दुख को दूर करें। जब दुख का कारण भगवान शिव ने देखा तो कहा कि ये तो वही साहूकार का लड़का है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब तो इसका समय पूरा हो गया है। तब माँ पार्वती जिद पर अड़ गईं कि इसके माता पिता को जब ये खबर प्राप्त होगी तो वह बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे, अतः आप इस लड़के को जीवन दान दें। तब भगवान शिव ने लड़के को जीवित कर दिया। अब लड़के के मामा की खुशी का ठिकाना ना रहा। शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए वे अपने नगर को लौटने लगे। तो रास्ते में जिस नगर में उसका विवाह हुआ था वह राजा यज्ञ करवा रहा था, वे भी उसमें शामिल। राजा ने लड़के को पहचान लिया और अपनी पुत्री को उसके साथ भेज दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अन्न जल छोड़ चुके थे और संकल्प कर चुके थे कि यदि उन्हें पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे जीवित नहीं रहेंगे। उसी रात सपने में साहूकार को भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा व भक्ति को देखकर सोमवार का व्रत रखने व कथा करने से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु का वरदान देता हूँ। अगले ही दिन पुत्र को देखकर खुशी के मारे उनकी आंखें झलक आईं और साहूकार ने भगवान शिव व माता पार्वती को नमन किया। कुल मिलाकर कथा से सबक मिलता है कि व्यक्ति को कभी भी धर्म के मार्ग से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भगवान भक्त की परीक्षा लेते रहते हैं। सोमवार का व्रत करने व कथा सुनने पढ़ने से व्रती की मनोकामनाओं अवश्य पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।